नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। लेकिन आप लोगों को बेसब्री से जिस चीज़ का इंतज़ार है वो दिन आज हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव वे में UPSSC आयोग की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन हो सकता है कि शाम तक आज ही रिजल्ट आपका जारी हो जाए। ये ऐसा अनुमान है, कोई निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा जा रहा, लेकिन हो सकता है कि आज आ जाए। अगर आज नहीं आता है तो कल ज़रूर ही आ जाना चाहिए। तो जिस चीज़ का आप लोगों को बहुत इंतज़ार है और कहीं न कहीं कट ऑफ को लेकर टेंशन बनी हुई है कि कितनी रह सकती है कट ऑफ, तो वो तो रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन जो अनुमान है कि जनरल, OBC, SC, ST, विकलांग और महिलाओं की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो जो एनालिसिस है मेरे अकॉर्डिंग उसके हिसाब से यदि आप देखें तो इसमें विकलांगों की अगर हम बात करें तो जिन बच्चों के एक भी नंबर है एग्ज़ाम में, वो एक भी नंबर लाए हैं यानी माइनस में नहीं गए हैं, तो उनको टीवी के लिए बुलाया गया है। विकलांग वालों की अगर हम बात करें तो इस तरह अगर हम देखें तो जो विकलांग वालों की जगह है लगभग 300 के आसपास है, और उसमें बच्चे लगभग जो आंकड़े हैं वो 4000 के आसपास विकलांग ही हैं। तो जो आपको टोटल मिला के जो टीवी हुए हैं, जो 29,000 के आसपास बुलाए गए बच्चे हैं, उनमें से 4000 यदि हम उसमें से हटा देते हैं विकलांग वालों को, क्योंकि 300 जगह उनको दे दी जाएंगी, बाकी 4000 के आसपास बच्चे विकलांग वाले उसमें से यदि आप निकाल दें 29,000 से, तो 25,000 बच्चे ही बचते हैं। और जो शुरू से अंत तक डीवी हुआ उसमें जो डीवी स्किप किया गया उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डीवी में लगभग जो आंकड़े हैं, सभी का जो अनुमान है उसके अकॉर्डिंग लगभग 5,000 डीवी स्किप हुआ। तो यदि उन 5,000 डीवी स्किप को हटा दिया जाए तो 20,000 बच्चे बचते हैं। तो 20,000 बच्चे के आसपास की अगर यदि हम बात करें तो लगभग 2 गुने बच्चे, एक सीट पे 2 बच्चे के आसपास आपका आंकड़ा आ जाता है। अब यहाँ से कट ऑफ जो गई है, तो यहाँ से हम कट ऑफ की बात करते हैं कि 20,000 बच्चों में यदि इसको देखा जाए तो कितनी कट ऑफ अब बढ़ सकती है। तो जैसे कि जनरल, OBC और EWS की बात करें जो कि 77 कट ऑफ रही है, और SC ST भी सभी को मिला लिया जाए, तो अब अगर ओवरऑल बात करें तो जब 77 से 0.25 बढ़ते हैं, या हम 77 से लेके चल रहे हैं एवरेज के हिसाब से, ठीक है, तो वहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 77 से एक नंबर बढ़ते बढ़ते यानी 77 से 78 पहुँचने पे लगभग, क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे नंबर नीचे हम घटते आए हैं बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई है, तो जब 77 से 78 पे वापस लौटेंगे तो उतने ही ज़्यादा बच्चे उसमें कम हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो लगभग 4,000 के आसपास, या मैं 3,000 ही मान लेता हूँ, 3,000 बच्चे आप मान लीजिए कि 77 से 78 के बीच में होंगे। तो 3,000 बच्चे आप हटा लीजिए 20,000 से, तो आपके 17,000 बच्चे बचते हैं। फिर अगर और उसके ऊपर बढ़ते हैं, 77 से 78 पहुँच गए, 78 से 79 जाते हैं, तो लगभग 2,500 बच्चे वहाँ भी होंगे। कम से कम 2,500 तो ज़रूर ही होंगे। तो अगर उन 2,500 बच्चों को हटा दिया जाए तो आप कितने बच्चे बचेंगे, तो आपके 17,000 वो उधर बचे थे,
तो ये अब आपके बच गए लगभग 14,500। तो 14,500 में 5,500 आप छोड़ दीजिए, उनको ना जोड़िए, तो मान लीजिए 14,000 बच्चे के आसपास बच्चे होंगे। आंकड़ों के हिसाब से लेके चल रहे हैं कि कोई इतना हो सकता है, अनुमान है, बाकी निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता। तो लगभग 14,000 बच्चे यानी कट ऑफ 79 पहुँचते पहुँचते 14,000 ही बच्चे बचे। अब अगर उसके ऊपर जाते हैं तो 80 पहुँचते पहुँचते 2,000 बच्चे और घटा दीजिए, तो आपके बचते हैं 12,000। यानी 80 के आसपास कट ऑफ जब पहुँचते हैं, ये सभी का लेके चल रहे हैं, तो 12,000 ही बचे हैं। अब आप यहाँ से सोचें, हमके 8,000 लेना है और 12,000 बच्चे बचे हैं 80 के दायरे में पहुँचते हुए, लेकिन यहाँ पे SC और ST को भी जोड़ के रखा गया है और उनकी कट ऑफ कम है। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन 12,000 में से अब अलग अलग कट ऑफ जब बनाई जाएगी तो बस वो 80 के दायरे में ही पहुँचेगी, क्योंकि अब वहाँ पे SC ST का जो कट ऑफ उनसे भी नीचे गया है, तो उस अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। फिर महिलाओं की भी कट ऑफ कम है, तो वहाँ पे 12,000 में से वो अतिरिक्त बच्चे जो हैं, कुछ OBC के बच्चे जनरल में चले जाएंगे और SC के बच्चे आगे प्रमोट हो जाएंगे जिनके ज़्यादा नंबर होंगे। तो इसलिए 12,000 में से 4,000 जो अंत में हटेंगे वो सभी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग निकल जाएंगे। तो लगभग 80 के आसपास कट ऑफ जनरल की रह सकती है, और जनरल को अगर 80 के आसपास है तो OBC EWS का आपका 79 के दायरे में आप रख सकते हैं। तो इसी तरह कट ऑफ आपकी अलग अलग बढ़ जाती दायरे में। जैसे महिलाओं की कट ऑफ की यदि बात करें तो बहुत ज़्यादा महिलाओं की कट ऑफ 77 तक ही रहेगी। जब कैटेगरी वाइज सबको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा 77 के आसपास तक ही पहुँचेगी। तो जो मेरा ओपिनियन है तो 80 से ऊपर कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप कमेंट करके बताएं, और आप अपने नंबर भी कमेंट में करें, उससे भी अनुमान लगता है कि किसका हो सकता है किसका नहीं हो सकता है। बाकी सभी लोग UPSSC आयोग की का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो रिज़ल्ट जारी करें और कब हमारे मन में खुशियों की लहर बहे। और जो हमारी टेंशन बनी हुई है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, वो हमारी ही टेंशन है, हमारे घर परिवार की भी टेंशन है। तो उस टेंशन से मुक्त होने का मौका मिले। तो UPSSC आयोग से मेरा यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश लेखपाल राजस्व लेखपाल का रिजल्ट जारी करें, ताकि हम सब लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो दिन आए। तो धन्यवाद आप सभी को कि आप अंत तक जुड़े रहे, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अगर कोई जानकारी आगे मिलती है तो ज़रूर ही सूचित किया जाएगा। धन्यवाद।